संगत जीओ बड़े प्रेम नाल शांति दे नाल बैठो, आवाज़ ना करो। आदि गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरु देवः नमः श्री गुरु परम सत्कारयोग गुरु प्यारी समूह साध संगत जीओ, अपनी रसना नूं करो पवित्र। बोलो श्री गुरु नानक देव महाराज की जय। बोलो श्री चंद्र अवधूत महाराज की जय। बोलो बाबा भूमन श्याम महाराज की जय। बाल यति और परम सिद्ध भूमन शादेव महान मोह माया तन दुख हरता को मेरा बारंबार प्रणाम। मेरा बारंबार प्रणाम। गुरु की प्यारी समूह साध संगत जीओ, बिन भागा सतसंग न लभै, बिन संगत मैल भरीजै जियो। सत संगत मिले सो तरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूखे काष्ट हरिया। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी समूह साध संगत जीओ, आप समूह साध संगत बहुत वडभागी हो, बड़े भागा वाले हो, जो कि नगर निवासी पिंड जंडवाला मीरा संगला दे एक बहुत ही सच्चा सुच्चा अते बहुत ही अच्छा गुरु महाराज की आपार कृपा दे नाल बहुत वधिया उपराला करके समूह साध संगत नगर निवासियों के सहयोग के नाल
अज नगर दे स्कूल दे विच जिथों कि शिक्षा दी जाती बच्चों को, जिथों के बच्चों के संस्कार बनाए जाते हैं, इस नगर के स्कूल दे विच पावन सत्संग का समागम हो रहा है। समूह साध संगत नगर निवासी अते आस पास के पिंडां दे वासी बहुत ही श्रद्धा के नाल, बड़े प्रेम के नाल सत्संग दे इस पंडाल दे विच बैठे हो, सजे बैठे हो। अते गुरमुख प्यारिओ, सेवादार प्रेमी सज्जन अपनी अपनी ड्यूटियां, लंगर की सेवा, मैडिकल की सेवा, बर्तन साफ करने की सेवा, जल की सेवा, पंडाल की सेवा बहुत ही श्रद्धा ते प्रेम के नाल निभा रहे हो। सो नगर निवासियों, वो दिन बहुत ही दुखदाई सी जिस समय, जिस वक्त इस नगर ते बहुत संकट आया सी। मेरी भी इच्छा सी मैं इस नगर दे विच जावां, परंतु गुरमुख प्यारिओ, वो समा, वो वक़्त अद जा उस परमात्मा ने निश्चित कर रखा सी। अज उस परमात्मा की कृपा के नाल, आप दे सहयोग के नाल इस नगर दे विच मैं सारे ही पिंड दे विचों हो के आ रहा हाँ। घरां दे विच वो संकट का दौर सी, जिस संकट की घड़ी दे विच सानू उत्थे भी पता लगता रहता सी कि 30-32 लोग कोरोना महामारी के शिकार होए। तो इस संसार नू, अपने पिता परिवार नू विछोड़ा दे के उस परमात्मा के चरणों के विच चले गए। मैनू बहुत अफसोस हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। जदों सुनते सी बड़ा दुख होंदा सी। गुरमुख प्यारिओ, परम पिता परमात्मा उन्हां परिवारां नूं संकट जो परमात्मा ने दिता है, उन्हां दे अंदर संकट सहन करने की शक्ति पैदा करे, हिम्मत देवे, हौसला देवे। ते परम पिता परमात्मा उन्हां दे परिवार विच सुख शांति का आशीर्वाद बनाए रखे। सो गुरमुख प्यारिओ, आप समूह साध संगत बड़े वडभागी हो, बड़े भागा वाले हो, जिन्हां संतां ने अपने तन मन धन की सेवा दे नाल एक बहुत अच्छा उपराला करके जो सत्संग का समागम रखा। सो आप सब संगतां बहुत वडभागी हो, बड़े भागा वाले हो, जो गुरु महाराज बाबा मोहन शाह जी ने दरबार के प्रति, संगत साधा के प्रति
गुरु महाराज बाबा घूमण शाह ते आप सब संगतां का बहुत ही अटूट विश्वास है, श्रद्धा है, प्रेम है, लगन है। ते गुरमुख प्यारिओ, आप सब उन्हां दी किरपा दे नाल अज दा इह सत्संग दा समागम पावन सत्संग हो रहा है। ते आप सब संगतां इस पावन कीमती समय दे विच पहुंचे हो, क्योंकि जीवन का जिंदगी का एक ऐसा समा, भजन बंदगी वाला समा, सत्संग वाला समा, गुरु दरबार की हाजरी भरन वाला समा, सच्चे संतां महापुरुषों का संग करन वाला समा, गुरबाणी सरवण करन वाला समा। मैं गुरमुख प्यारिओ, ऐसे समय कभी मुल नहीं मिलते हैं। ऐसे समय श्रद्धा ते प्रेम के नाल ही प्राप्त होते हैं। ये बहुत कीमती समय होते हैं। इस वास्ते गुरमुख प्यारिओ, आप समूह साध संगत ऐसे कीमती समय का संग करके आप सब अपने जीवन के समय को कीमती बना रहे हो। सो गुरमुख प्यारिओ, गुरु महाराज बाबा घूमण शाह जी की अपार कृपा दे नाल कुछ सेवक, कुछ श्रद्धालुओं ने बाबा घूमण शाह महाराज जी दे उपदेशों ते दरबार संगर साधा ते एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, जिसनों आप देखोगे, अपने बच्चों को दिखाओगे। जिस दे विच दहेज नहीं मंगना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए हैं, भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, बेटी को बचाना चाहिए है। अज इत्थे मैं आया, देख के बड़ी खुशी हो रही सी कि जगह जगह पे लिखा है कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, भ्रूण हत्या ना करो। तो गुरमुख प्यारिओ, ऐसे ऐसे उपदेश उस डॉक्यूमेंट्री दे विच दिते गए हैं। बाबा घूमण शाह महाराज जी का प्रचार प्रसार उस पर किया गया है। अते उस यूट्यूब चैनल का नाम द लाइव फिल्म प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल है। अते सब संगतां ने उसको देखना है ते अगे वास्ते भी लोगों को दिखाने की अते देखने के वास्ते प्रेरणा देनी है। सो गुरमुख प्यारिओ, गुरु महाराज बाबा घूमण शाह जी की अपार कृपा दे नाल जो उन्होंने अपने जीवन काल के समय दे विच या अज दे दौर दे विच जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया या जो शिक्षा उन्होंने दी सी, मैनू बड़ी खुशी होती है। अज का समाज, अज के सेवक श्रद्धालु बहुत ही हिम्मत के नाल, बड़े ही प्रेम के नाल गुरु महाराज बाबा घूमण शाह जी के उपदेशों की पालना कर रहे हैं। गुरु महाराज बाबा घूमण शाह जी
अपने जीवन काल के दौर दे विच उन्हां दे जीवन दे विच गुरमुख प्यारिओ बचपन दे विच अच्छे संस्कार होना जो अज दे दौर दे विच सानू अपने बच्चों के अच्छे संस्कार बनाने चाहिए हैं, क्योंकि अगर अच्छे संस्कार होंगे बच्चा अच्छे कर्म करेगा तो गुरमुख प्यारिओ वही जाके अपने जीवन के जिंदगी के विच कामयाबियां हासिल करेगा। इस तरह ही गुरु महाराज बाबा घूमन शाह जी के माता पिता गुरु दरबार बाबा सिचल महाराज जी के बहुत ही अटूट विश्वास श्रद्धा प्रेम जाके सेवा करनी, भक्ति भाव वाले माता पिता सन ते अपने बच्चे नूं भी भक्ति भाव के नाल ही उन्होंने जोड़ता अते उन्हां संतां महापुरुषां गुरुआं दी कीती हुई कमाई अते कीता होया तप कीती हुई सेवा जो अज साडे लोकां दे विच एक प्रेरणा बन गई है। जो अज गुरु महाराज बाबा घूमन शाह जी का सेवक कोशिश करता है अपने बच्चों के संस्कार अच्छे बनाने, भक्ति भाव के नाल जोड़ना, पढ़ाई के नाल जोड़ना अते उन्होंने अच्छे संस्कार बनाना, ताकि आने वाले दौर के विच किते बच्चे नशियां दे विच पै के बर्बाद ना हो जावन। इस वास्ते साडे गुरु महाराज बाबा घूमन शाह जी उन्होंने माता पिता जिस तरह अपने बच्चे को अच्छे राह पर लगाया ते भक्ति करके शक्ति प्राप्त की, समाज की सेवा की, गौवां की सेवा की, भटके हुए लोगों को सीधे राह पाया। गुरमुख प्यारिओ असां ने भी अपने बच्चों के संस्कार अच्छे बनाने हैं, किते साडे बच्चे भटक ना जावन ते वो ही ना होण कि वो सारा जीवन रोंदे ही फिरदन इस संसार दे विच। इस वास्ते गुरु महाराज बाबा घूमन शाह जी की बहुत अपार कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है आप सब संगतां ते साडे ते कि सानू आपस दे विच विचरण का समा मिलता है, आपस दे विच मिल जुल के सत्संग का समागम कराउंदे हो, मिल जुल के आप गुरु दरबार संगर सदा जाके सेवा करते हो। अते गुरमुख प्यारिओ इस तरह ही आप दे सहयोग के नाल आपां रल मिल के गुरु दरबार बाबा घूमन शाह की रौनक नूं हमेशा लई वधाण की ही कोशिश करते रहना चाहिए है। सो गुरमुख प्यारिओ इस संसार दे विच आए हाँ, कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, जो बन फल पाके भोए गिरे, तां बहु न लागे डार। ते गुरमुख प्यारिओ मानस देही बहुत औखी अते दुर्लभ प्राप्त हुई है, क्योंकि एक मानस देही ही ऐसी देही है
जिस विच कि असीं कर्म कर सकते हाँ, नाम की कमाई कर सकते हाँ, भक्ति भाव दे विच रह सकते हाँ, समाज की सेवा कर सकते हाँ, गुरु दरबार की सेवा कर सकते हाँ, अपने परिवार दे विच रह के परिवार दे नाल हमेशा दे वास्ते जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि गुरमुख प्यारिओ, इस संसार दे विच उस परमात्मा ने 84 लाख जूना बनाइया ने। अते गुरमुख प्यारिओ, ठीक है परिवार सब बनाते हैं, परंतु जीवन भर वो इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, वो विछड़ जाते हैं। मानस देही एक ऐसी देही है जो कि असी अपने परिवारों दे विच, घरां दे विच अपने बच्चों के नाल सारा जीवन व्यतीत कर लेंदे हैं। इस वास्ते गुरमुख प्यारिओ, उस परिपूर्ण परमात्मा की अपार कृपा दे नाल, परमात्मा के आशीर्वाद के नाल सानू अच्छे कर्म करने चाहिए हैं। समाज की सेवा, गुरु घर की सेवा, माता पिता की सेवा, अपने गृह गृहस्थ की पालना, नादा की कमाई के नाल, हक हलाल की कमाई के नाल इंसान को हमेशा दे वास्ते करनी चाहिए है। गुरमुख प्यारिओ, कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार। मानस की देही, मनुख की देही बहुत ही दुर्लभ प्राप्त हुई है। अते गुरमुख प्यारिओ, ये बार बार मानस की देही हाथ दे विच नहीं आउंदी है। जिस तरह आगे दस्या गया है कि जिस तरह वन दे विच, अपने खेतों दे विच या घरां दे विच कोई फल फुल वाला पौधा लगाया है, अते उस पौधे दे नालों असी फल फुल तोड़ लेंदे हाँ, तो गुरमुख प्यारिओ फिर कोशिश करिए दोबारा लगाने की, वो कभी नहीं उस वृक्ष के नाल दोबारा लगाया जा सकता। इस वास्ते इस संसार दे विच आए हाँ, फिर पता नहीं मुड़ के इस संसार दे विच आना है या नहीं आना है। इस वास्ते गुरमुख प्यारिओ, जीवन बड़ा अनमुल्ला है। राम नाम का सिमरन करया करिए, भक्ति करया करिए। जिस तरह बाणी दे विच दस्या गया है, नरु मरे नर काम न आवे, पशु मरे दस का इसवारे, करतूत पशु की मानस जात, लोक चारा करे दिन रात। गुरमुख प्यारे, जिस तरह इस जीवन का, इस मानस देही का, इस दे कोलों जींदा जी ही लाहा प्राप्त कर सकते हाँ, मरण उपरांत तेरा ये शरीर किसे काम नहीं आना है, तेरी चमड़ी किसे काम नहीं आनी है, तेरिया हड्डियां किसे काम नहीं आनिया ने। नरु मरे नर काम ना आवे, मनुख मर जाता है, इसकी मौत हो जाती है, ये किसे काम नहीं आना है। पशु मरे दस का इसवारे, पशु की मौत हो जाती है। ये आप सब जानते हो
उन्हां दा चमड़ा भी लै जाते हैं तो उन्हां दी हड्डियां भी लिजा के पता नहीं किस काम लगाते हैं। अगर लै जाते हैं किसी काम तो आउंदियां ही होंदियां। तो गुरमुख प्यारिओ, करतूत पशु की मानस जात, लोग चारा करे दिन रात। इंसान कैसा है, मनुष्य कहता है, ये बंदा कैसा है कि करतूतां तां इसदियां पशुआं वालियां हैं ते जात इसकी मानस है, किवें हो सकता है। तो गुरमुख प्यारिओ, जसी मानस देही का जो रूप सानू मिलिया है, मानस देही सानू प्राप्त हुई है, अगर असी करतूतां पशुआं वालियां ही करनियां हैं, कर्म पशुआं वालियां ही करने हैं, तो मनुख ते पशु दे विच फिर कोई फर्क नहीं रह जाता। इस तरह मिसाल के तौर पर गुरमुख प्यारे, पशु जो हैं उन्होंने भुख प्यास लगती है, इस मनुख को भी भुख प्यास लगती है, इस मनुख को भी भुख प्यास लगती है। भोजन करके, पानी पी के, जल नूं पी के अपनी प्यास मिटा लेंदा है। भोजन करके अपनी भुख मिटा लेंदा है। ठीक है, पशुओं नूं ज्ञान, आध्यात्मिक या नाम की भुख नहीं लगती। इंसान नूं नाम की, ज्ञान की, प्रभु के सिमरन की भी भुख लगनी चाहिए है। गुरमुख प्यारिओ, अगर उस परमात्मा के नाम की भुख सानू है, उसकी असी पूर्ति कर रहे हाँ, नाम का सिमरन कर रहे हाँ, तो गुरमुख प्यारिओ, पशु पक्षी जानवर कोई नाम का सिमरन या आध्यात्मिक ज्ञान की भुख नहीं लगती। पशु पक्षी बच्चे पैदा करते हैं, अपनी संतान बनाते हैं। इंसान भी बच्चे पैदा करता है, परिवार बनाता है। सर्दी गर्मी का अनुभव पशु पक्षियों जानवरों को भी होता है। सर्दी गर्मी का अनुभव इस मानस को ही होता है। तो गुरमुख प्यारिओ, पहले दस्या सी ऐसे कर्म पशु पक्षी भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। अगर जीवन दे विच, जिंदगी दे विच करतूत पशु की मानस जात, लोग चारा करे दिन रात। अगर जीवन दे विच, जिंदगी दे विच असां मनुखां ने उस परमात्मा के नाम का सिमरन ना किया, भजन बंदगी ना की, सेवा गुरु दरबार की ना की, गुरबाणी पढ़ी सुनी जेकर ना, तो गुरमुख प्यारिओ, अगर पशुओं वाले ही काम धंधे किए हैं, तो फिर याद रखना कि साडे अते पशु पक्षी जानवरों के विच कोई फर्क नहीं है। जो फर्क है, उस फर्क नूं असां लोकां ने समझिया ही नहीं, समझण की जानने की कोशिश ही नहीं की है, जानिया ही नहीं। तो याद रखना कि ठीक है, आप संसारिक घरां दे विच रह रहे हो, आप नूं अजे तक उस परमात्मा के घर की प्राप्ति नहीं हुई। इस वास्ते गुरमुख प्यारिओ, भगवान के नाम का सिमरन करया करो, भक्ति करया करो, ज्ञान की प्राप्ति करो। ये इंसान इस संसार दे विच भटकदा फिरदा है, हर समय हर वक्त
ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ, ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਥਾਨ ਘਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਾ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿਓ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੋ, परंतु इसके नाल आप भजन सिमरन भी करया करो, सेवा भी करया करो। घर दे विच बैठ के सुबह शाम उस भगवान का धन्यवाद किया करो, जिस भगवान ने, जिस परमात्मा ने सानू बहुत सारिया बख्शियां कीतियां ने। उस परमात्मा के नाम का सिमरन करया करो। तो गुरमुख प्यारियो, जो बीत गई अगे वाली नूं लेखे ला। भगवान वो परमात्मा, वो वाहिगुरु इस संसार दे विच जरे जरे दे विच विराजमान है, कण कण दे विच विराजमान है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जिथे परमात्मा दा वासा ना होवे। ऐ बंदे, उस परमात्मा दा वासा तेरे अंदर भी उस परमात्मा दा वासा। बाणी दे विच दस्या गया है, सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले। ओ परमात्मा, ओ ईश्वर, ओ वाहिगुरु घट घट दे विच वसिया है, जरे जरे दे विच ओ परमात्मा है, कण कण दे विच ओ परमात्मा दा वासा है। इंसान, ये मनुख कई बार की सोचता है, कई बार इसकी विचारधारा बुरा कर्म करने दे वास्ते बढ़ जाती है। बहुत ही सचेत होके, दुनिया तो छुप के, ओले होके ये इंसान वो बुरा कर्म करता है। ते गुरमुख प्यारियो, क्यों? क्योंकि समाज दे विच हानि ना होवे, समाज दे विच बदनामी ना होवे। कहण दा भाव यह है कि संसार तो बच के, या संसार दे लगाए हुए जो घरां दे दरबारां दे विच कैमरे या दुकाना ते लगाए हुए कैमरे दी नज़र तो बच के वो बुरा कर्म करता है। परंतु गुरमुख प्यारिया, यह याद रखनी, समाज तो बच जाएगा, लोगों तो बच जाएगा, नगर तो बच जाएगा, पुलिस प्रशासन तो बच जाएगा, अते अपने घरां दे अगे दुकानां ते गुरु दरबारां दे विच जो कैमरे लगे हैं उन्हां तो बच जाएगा। परंतु ये याद रखना, जिस परमात्मा ने, जिस ईश्वर ने, जिस वाहिगुरु ने एक अपना ऑटोमैटिक कैमरा लगाया हुआ है, उसकी नज़रां तो तू कदों नहीं बच सकता। उसकी नज़रां कित्थे भी तू कोई बुरा कर्म कर लै, वो नज़रां जरूर तेरे ते पा के रखता है। ये नहीं कि सानू केड़ा परमात्मा देख रही, परमात्मा है ही जरे जरे दे विच। परमात्मा तेरे अंदर विराजमान है कि तैनू देख नहीं लिया है। इस वास्ते गुरमुख प्यारियो, जीवन दे विच, जिंदगी दे विच इंसान नूं कदी कोई दुख लगता है, इंसान नूं जदों कोई संकट आता है, तो गुरमुख प्यारियो वो ये नहीं देखता कि मैं मंदिर जावां, गुरुद्वारे जावां या किसी डेरे जावां। तो गुरमुख प्यारियो, वो इंसान जिथे भी बैठा है
चाहे खेतों के विच है, चाहे जंगलों के विच है, चाहे दिन है, चाहे रात है, जिहड़ी भी जगह ते बैठा है, तो गुरमुख प्यारे उस परमात्मा नूं याद करता है, उस भगवान के अगे अरदास करता है, उस प्रभु के अगे बेनती करता है, वाहिगुरु के अगे बेनती करता है। क्योंकि उस समय सानू पता होता है कि परमात्मा साडी अरदास जरूर सुनेगा, परमात्मा साडी अरदास जरूर कबूल करेगा। परंतु जदों इंसान कोई बुरा काम करता है तो गुरमुख प्यारिओ उस समय ये नहीं सोचता कि परमात्मा ये भी साडा बुरा कर्म देख लिया। इस वास्ते गुरमुख प्यारिओ किसी महापुरुष ने दस्या है, जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। वो परमात्मा जरे जरे दे विच विराजमान है, वो परमात्मा कण कण दे विच विराजमान है। क्यों नहीं सानू पता चलता? क्यों? क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति नहीं की, उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं की। परमात्मा ऐ इंसान वो परमात्मा की अंश जीव आत्मा तेरे अंदर विराजमान है। क्योंकि भगवान कृष्ण गीता दे विच दसते हैं कि जो मेरी आत्मा जीव आत्मा मेरी अंश है, वो ना बढ़ती है तो ना ही घटती है, वो ना जन्म लेती है ना उसकी मौत होती है, वो अजर है, अमर है। मनुख ही है, पैदा होता है, उसका शरीर बढ़ता घटता है, पहले बचपन फिर जवानी फिर नौजवान फिर बुढ़ापे चला जाता है, अंत समय उसकी मौत हो जाती है। तो गुरमुख प्यारिओ वो जीव आत्मा परमात्मा की अंश साडे अंदर विराजमान है। जितनी देर तक उस जीव आत्मा का वासा साडे अंदर है, उतनी देर तक असीं विचर रहे हैं संसार के विच, उतनी देर तक असीं श्वास ले रहे हैं। परंतु जदों जीव आत्मा उस परमात्मा की अंश परमात्मा के चरणों के विच वापस चली गई, फिर गुरमुख प्यारे शरीर धरिया दा धरा रह जाता है, श्वास खत्म हो जाते हैं, अते ना हिल डुल सकता ते ना बोल सकता, तो फिर मरिया घोषित कर जाता है। इसी तरह ही गुरमुख प्यारे परमात्मा मिलेगा तो तुहानू अंदरों ही मिलेगा। जिस तरह बाबा फरीद जी भी दसते ने, फरीदा जंगल जंगल क्या भवे, वण कंडा मूहे वसे रब हियालिया, जंगल क्या ढूंढे। बाबा फरीद जी ने बाणी दे विच बहुत अच्छा दस्या है कि यह फरीदा तू जंगल जंगलों दे विच की भाल दिया है, जंगलों दे विच तू परमात्मा नूं भाल दिया है, जंगलों के विच तां तेरे मूँह ते कंडे ही वजणगे, रब तां तेरे अंदर वसदा है, तू वो वेखण वाली अख ही नहीं प्राप्त कर लिया, ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लिया, तू जंगलों के विच इधर उधर भटकदा ही अपना जीवन व्यतीत कर बैठेगा। इस वास्ते गुरमुख प्यारिओ वो परमात्मा वो ईश्वर आपके अंदर विराजमान है। जिस तरह कथावां कहानियां पुराणों के विच दस्या गया है कि जिस समय भगवान विष्णु नूं एक चिंता सताण लग गई कि जो भी आउंदा है मैनू सीधा ही आके पकड़ लेंदा है। सृष्टि के लोग सीधे ही आ जाते ने, मेरे को बैठ जाते हैं, इस तरह तो मैं पूरा नहीं लवांगा। गुरमुख प्यारे
अनेक संतां महापुरुषों की देवी देवतियां की मीटिंग बुलाई, बहुत वड्डी मीटिंग बुलाई। उस दे विच प्रस्ताव रखा कि दसो भी मैं इस किवें बच सकना, मैनू कोई उपाय दसो, इस तरह तो मैं पूरा नहीं लवांगा। सिर्फ ये कथावां कहानियां पुराणों दे विच इंसान को समझाने के वास्ते ही दसिया गई ने कि भगवान कित्थे है। भगवान आप दसता है मैं कित्थे हाँ। ये उस समय गुरमुख प्यारियों, कोई कहे प्रभु आप समुंदर चले जाओ, कोई कहे प्रभु आप पहाड़ों ते चले जाओ। भगवान ने कहा समुंदर विच भी आ जाएंगे लोग, आप देख रहे हैं, पहाड़ ते भी पहुँच जाएंगे लोग, आप देख रहे हैं लोग कितना उच्चा उच्चा पहाड़ों ते चढ़ के जाते हैं। कोई कहता आप गहराई दे विच चले जाओ। भगवान कहने लगा नहीं ये भी ठीक नहीं है, इत्थे भी लोग आ जाएंगे। भगवान ने कहा कि इस तरह का कोई तरीका दसो कि अगले नूं श्रद्धा होवे, भाव होवे, प्रेम होवे, मैनू याद कर मैं खुद ही उत्थे जावां। ते गुरमुख प्यारियों, एक महापुरुष बोलिया महाराज आप सब तो वधिया ते अच्छा उपाय ये है कि आप कृपा करो कि आप जीवां दे अंदर ही वस जाओ, प्राणियों दे अंदर ही वस जाओ। तो गुरमुख प्यारियों, भगवान ने कहा हाँ ये ठीक है, मैं प्राणी के अंदर ही वस जाऊँ। तो इस वास्ते वो भगवान, वो परमात्मा आप दे अंदर विराजमान है। सिर्फ ना समझी दे कारण, ना ज्ञान होने दे कारण, ना अंदर प्रेम होने दे कारण, ना भक्ति करने दे कारण, ना नाम का जाप करने दे कारण सानू उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही। ठीक है, उस परमात्मा ने बहुत सारिया बख्शिशां कीतियां ने, बहुत कुछ सानू लोकां नूं, समाज नूं, मनुखां नूं बड़े आशीर्वाद दिते ने। परंतु गुरमुख प्यारियों, साडा भी तो यह फर्ज बनता है, जिस तरह कोई मकान की कोई चिनाई करता, मकान बनाता, उसनूं पैसे दिते जाते हैं, दिहाड़ी दी जाती है, तो प्रभु कहता है कि मैं तेनू बनाया है ते तू नाम सिमरन करके अपने इस मानस देह नूं सफल करके इस संसार की जावी। ये ना होवे कि तू इस संसार दे विच संसारिक वस्तुओं नूं ही प्राप्त करदा 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 अपना जीवन व्यर्थ गवा के संसार तो खाली हाथी ना उठ जा। इस वास्ते गुरमुख प्यारियों, समा बड़ा कीमती है, समय की कदर करो, समय नूं संभालिया करो। जो समा बीत गया है सो बीत गया है, ते रहिंदी नूं लेखे ला लो। इतना ही बहुत बड़ा एक काम है अगर रहिंदी नूं तुसीं लेखे ला लो। इस वास्ते गुरुआं दा, संतां दा, आप सब संगतां दे बहुत ही आशीर्वाद है, बड़ी कृपा है उन्हां दी। इस वास्ते श्वास श्वास उस परमात्मा के नाम का सिमरन करया करो, भजन बंदगी करया करो। हर एक श्वास उस परमात्मा की याद दे विच व्यतीत करया करो। ते गुरमुख प्यारियों, अपने जीवन काल के समय दे विच जितनी परमात्मा के नाम की पूंजी इकट्ठी कर लोगे, वो ही एक अपनी असली पूंजी होगी।
तो वही जाके अगे धुर दरगाह दे विच काम आवेगी। बाकी जो कुछ इत्थे प्राप्त किया है, मिलिया है, सब इत्थे ही रह जाना है। चंगे काम कर लै, समाज की सेवा कर लै, गुरु घर की सेवा कर लै, माँ बाप की सेवा कर लै, देश की सेवा कर लै। जिस तरह मैं देखा आप दे नगर के बाहर ही स्कूल के कोल देश की सेवा करता हुआ सूरमा वीर गति को प्राप्त हो गया। अति गुरमुख प्यारियों, ऐसे ऐसे वीरां दा, योद्धावां दा हमेशा दे वास्ते नाम अमर होंदा है। इस वास्ते जितना भी हो सकता है भगवान के नाम की भक्ति करो, समाज को सीधा दिशा निर्देश अच्छे दो, अपने बच्चों के संस्कार अच्छे बनाओ, उन्होंने विचार अच्छे बनाओ, ताकि वो बुरे कामों में ना पवन, नशिया दे विच ना पवन। उन्होंने पढ़ाई की तरफ लगाओ, गुरु घर के गुरु दरबार की हाजरी भरे इस तरफ लगाओ, सत्संग के नाल जोड़ो उन्होंने, ताकि आने वाले समय दे विच उन्हां दा जीवन जिहड़ा है सफल हो सके। इस दे नाल नाल गुरमुख प्यारियों, माता पिता की सेवा किया करो। माता पिता की सेवा सब तो वड्डी अते पहली सेवा है। अते माता पिता की सेवा करते हुए नाम की कमाई करो, अपने घरों के विच रह के अपने घर के कार विहार करो, उपरांत गुरु दरबार की भी जाके सेवा करो। कोई संघर्षा का दरबार आप सब संगतां का दरबार है। ते गुरमुख प्यारियों, भ्रूण हत्या ना करो, बेटी नूं बचाओ, बेटी नूं पढ़ाओ। मैं अज के दौर दे विच बहुत सारे लोगों तो कई बजुर्गों ने भी आके दस्या, कईयां दे माँ बाप आके बहुत ही रोंदे करलांदे हैं। जिहड़ा अज के दौर दे विच असीं कहंदे हां साडे कोल लड़कियां लड़कियां हैं, पुत्तर नहीं है। तो गुरमुख प्यारियों, एक बार उत्थे कोई परिवार आया, बजुर्ग आए, उन्होंने 4 पुत्र ते गुरमुख प्यारियों एक लड़की। 4 पुत्रों ने ही धक्का दे दिता। दसो ऐसी औलाद का की करना, जिहड़े अंत के समय अपने माँ बाप की संभाल ही ना करन, सेवा ही ना करन, जिन्होंने प्राप्त करने के वास्ते माँ बाप कितना तरसते हैं, किन्ना जाके किथे किथे धक्के खाते हैं। परंतु एक उन्हां दी बेटी ते गुरमुख प्यारियों, जमीन जायदाद भी पुत्र संभाल रहे हैं, घरों धक्का भी पुत्रा ने दे दिता, ते एक बेटी बेचारी मसे अपना गुजारा कर रही है। वो माँ बाप की भी सेवा कर रही है, अपने माँ बाप की सेवा कर रही है। फिर भी आप कहते हैं कि सानू पुत्र की दात दो, पुत्र की दात दो। मैं समझना कि बेटियां माँ बाप की चिंता पुत्रों तो ज़्यादा करती। बेटियां अपने माँ बाप की चिंता बहुत करती हैं। आप सब ने देखा भी होना, आपको पता भी है। ठीक है, पुत्र अच्छे होण, माँ बाप की सेवा कर, माँ बाप का भी ये फर्ज बनता है अपने बेटियां को सम्मान का दर्जा देवन, बराबर का हिस्सा बन के देवन। मैं तो ये कहना कि अगर पुत्र सेवा ना कर तो धी को हिस्सा जरूर देना चाहिए। तो गुरमुख प्यारे, बेटियां को बचाओ, भ्रूण हत्या ना करो। अगर आप अपनी बेटी को पढ़ाओगे, अच्छे संस्कार दोगे, तो गुरमुख प्यारियों अच्छी पढ़ लिख के वो बेटी एक बहुत बड़ा अफसर भी लग सकती है। जिस तरह मेरिया बेटियां इतने पुलिस के विच मैं देख रही हाँ, वो पुलिस के विच काम कर रही ने, समाज की सेवा कर रही, देश की सेवा कर रही ने। इस तरह वो ही बेटी एक बहुत बड़ा अफसर भी बन सकती है, SDM DC भी बन सकती है, IAS IPS भी बन सकती है।
ਉਹੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੇਟੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। इस वास्ते बेटी नूं बचाओ, बेटी नूं पढ़ाओ ते भ्रूण हत्या ना करो। अगर बेटी है तो उन्होंने अच्छे संस्कार दो, अच्छे उसके विचार होण, अच्छे कर्म करे, माँ बाप का नाम रोशन करे, परिवार का नाम रोशन करे, नगर का नाम, स्टेट का नाम, देश का नाम रोशन करे। मेरी बेटियां को मैं ये उम्मीद रखता कि माँ बाप के विश्वास से खरा उतरना है। बचपन अवस्था है, इसको संभालना है ते पढ़ लिख के एक बहुत बड़ा काम, बहुत एक देश के काम होना है, देश की सेवा करनी है, माँ बाप का नाम रोशन करना है ते अपने गुरुओं का नाम रोशन करना। कभी भी तुसी बेटियों बड़े अफसर बनोगे तो बड़े फखर नाल तुसी कहोगे कि गुरु महाराज बाबा भूमन शाह साडा गुरु सी, उन्हां तो सानू आशीर्वाद मिलिया ते अज असीं इस पद तक पहुंचिया हाँ। इस वास्ते मेरी बेटियों पढ़ो लिखो, एक बहुत बड़े अफसर बनो, देश की सेवा करो, समाज की सेवा करो। यही उम्मीदा मैं आप सब बेटियां तो रखना। प्यारे बच्चों, अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत करया करो, माँ बाप का मान सम्मान करया करो। तो ऐसिया उम्मीदा ही मैं आप अपने सेवक बच्चों तो रखना। तो गुरमुख प्यारियों, आज के दौर के विच जो एक बहुत घाटा साड़ियां स्टेटां नूं, देश नूं पै रिहा वो ये है कि वृक्षां की तादाद बहुत घटती जा रही है। गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी की अपार किरपा के नाल डेरे वालों बहुत दरबार वालों वृक्ष पौधे वंडे जाते हैं जो इन्हां दिनां गर्मियां दे विच लोग उन्हां दी पालना करते हैं। रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। सानू वृक्षां दी पौधियां की बहुत जरूरत है। समाजिक संस्थावां भी इस ते जोर दे रही ने। नगर नगर दे विच जागृति होनी चाहिए है। पिछले दिनों विच अपने किसान मोर्चे के अध्यक्ष फाजिलका के जिले के हरीश नड्डा भी दस रहे थे कि असी एक बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं वृक्ष लगाने ते। मैं उन्होंने बहुत शुभकामनावां दिंदा कि बड़ी हिम्मत दलेरी के नाल इस कार्य नूं करो कि आपका ये जिला हरा भरा हो जाए, खेत हरे भरे हो। तो गुरमुख प्यारियों, यह जो काम है सानू सब नूं उठाना, ये बेड़ा उठाना चाहिए। एक एडा वड्डा सानू फर्ज सब नूं वधाना, सब नूं मिल जुल के ये काम कर सकते हैं। एक बंदा नहीं कर सकता। अपने खेतों में ये ना समझो कि असीं पट दईए इसनूं, आपां इसका की करना। याद रखना, आप तो अपनी आयु बिताई बैठे हो। अगर वृक्ष ना होंगे, पेड़ पौधे ना होंगे, हरियाली ना होगी, तहाँ ये याद रखना वातावरण दूषित हो जाएगा। अज बारिशों की कमी क्यों है? इस कारण कि जंगलों के सारे जंगल कट्टे गए, साफ हो गए, वृक्ष पौधे ही सारे कट्टे कुट्टे गए, लगाए आप कोई भी है नहीं है। तो गुरमुख प्यारे, वातावरण दूषित हो जाएगा। वातावरण दूषित हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन ही सानू लोगों को जीवा रही है। जी रहे हैं इन्हां पौधों से। ये वृक्ष आपको जिंदा रख रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हो बंदा अगर किसी भयानक बीमारी के घेरे दे विच आ जाता है, बीमार हो जाता है। आप सब जानते हो डॉक्टरों के कोल जाते हैं, डॉक्टर फौरन सब तो पहले ऑक्सीजन ही लगाता है कि इसमें सांस सौखा आ सके। तो गुरमुख प्यारे, आप सबको पता है कि आप ऑक्सीजन की कितनी जाके पेमेंट करते हैं, कितने पैसे देंगे, सानू मुल ऑक्सीजन मिलती है। तो जो साडा जीवन जिन्हां ते निर्भर है,
इन्हां वृक्षां ते साडा जीवन निर्भर है। असीं जी रहे हां जो सानूं फ्री दे विच ऑक्सीजन दे रहे हैं ते असीं लोग उन्हां नूं कुहाड़ी ते आरियां दे नाल कट्टी जा रहे हैं, खत्म कीती जा रहे हैं। इस तो वड्डा होर कोई पाप नहीं हो सकता जिहड़ा आपां लोग अज कर रहे हैं। इन्हां नूं जिंदा नहीं रख रहे। आने वाली पीढ़ी की याद रखना आयु कम हो जाएगी, अज उम्रां कम हो गई। सिर्फ वातावरण दूषित होने के कारण देशों विदेशों के विच देखो कितनी हरियाली है, कितनी ऑक्सीजन की मात्रा है। अज बच्चे सारे साडे बाहर जा रहे हैं, इस वास्ते वो बच्चे ही दसते हैं बहुत अच्छी उत्ते हरियाली है, किसी तरह का वातावरण दूषित नहीं है। तो गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जी आपां भी उपराला करना है। संस्थावां कर रही ने, आप नगर नगर घर घर भी उपराला करना, क्योंकि साडा जीवन इन्हां ते चल रही है। इस वास्ते गुरमुख प्यारिओ ऐसे ऐसे अच्छे काम करया करो जो आने वाले समय दे विच आप दे बच्चे, आने वाला समाज आप नूं याद रखे अते आप दे गुण गावे। इस वास्ते गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ, समा बहुत हो गया है, गर्मी भी है। इस वास्ते गुरमुख प्यारिओ मैं इत्थे अपनी बाणी नूं आराम दिंदा हाँ कि मैं सब संगतां नूं, आईयां हुई संगतां, सेवादारां नूं जो सेवा कर रहे हैं, चाहे वो प्रशासन है, चाहे जितनी भी भंडारे दे विच सत्संग दे समागम दे विच जितनी भी संगत श्रद्धालु सेवा कर रही है, उन्हां सब नूं मैं बहुत बहुत शुभकामनावां दिंदा हाँ। इस नगर नूं भी बहुत बहुत शुभकामनावां दिंदा हाँ कि आने वाले समय दे विच जो समा पिछे जो बीत गया संकट का, उस परमात्मा के अगे अरदास बेनती करना हाँ इस तरह का माड़ा समा इस नगर ते इलाके ते देश ते ना आवे अते सारे देशवासी, नगर निवासी, इलाका निवासी, देशवासी ऐसी गंदी बीमारी कोरोना महामारी जैसी बीमारी को हमेशा परमात्मा बचा के रखे। सब देशवासियों को, सब नगरां दे विच, पिंडां दे विच सुख शांति होवे, खुशियां होण, नाम की कमाई करन, अपने घर दे विच खुशियां दे नाल, प्रेम दे नाल, शांति दे नाल, एकता दे नाल रहण, ना की कमाई करन, हक हलाल की कमाई करके अपने जीवन नूं चलाण अते आपस दे विच नगर दे विच प्रेम प्यार इतफाक होवे, सब एक होवन, भाईचारा होवे अते उस दे नाल नाल सच्चे मार्ग ते चलिया करो, गुरु दरबार की सेवा करया करो। गुरमुख प्यारी समूह साध संगत जीओ, आप सब संगतां नूं अज दे इस समागम दियां बहुत बहुत बधाइयां दिंदा हाँ, शुभकामनावां दिंदा हाँ कि गुरु महाराज बाबा भूमन शाह महाराज जी का हमेशा दे वास्ते आप सब संगतां ते, नगर ते, इलाके ते आशीर्वाद बनया रहे। आप उन्हां दे उपदेशों की पालना करते रहो। गुरु महाराज बाबा भूमन शाह आप सब संगतां नूं सुख देवे, शांति देवे अते खुशियां प्रदान करे। बोलो बाबा भूमन शाह महाराज जी की जय, बोलो साचे दरबार की जय, शाह महाराज की जय। सुगुरु जी साजी नवाजी सत्संग जीओ, संपर्क पूज्य परम श्रद्धेय गुरु महाराज जी के नूरी मुखान में उच्चारण हुए वचन पवित्र प्रवचन जो सारे शासन अपने सदन किए और साडा सारिਆਂ ਦਾ ਇਹ फर्ज भी बनता है कि ਅਸੀਂ इकली इकली गल पर अमल भी करिए। हम साध संगत में बेनती 2-4 मिनटों में इस तरह ही आपको अपनी जगह पर बैठे रहना है, सजे रहना है। जो संगत गुरु चरणों में मत्था टेकन तो रही है, नतमस्तक होती रहती है, सो जल्दी तो जल्दी खड़े होकर गुरु चरणों में सजदा करना है। तो बाकी भी